Hey, so all welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the Riga-Fede disease. So basically what is Riga-Fede disease? Basically क्या होता है जब न्यूबॉर्न बच्चा पैदा होता है, कभी कभी क्या होता है बच्चे के मुंह में हमें दांत मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं नीचे, जो मैंडिबुलर टीथ है दे आर प्रेजेंट. सो इस कंडीशन में जो उन टीथ्स को हम टर्म देते हैं नेटल टीथ. नेटल टीथ मीन्स द टीथ दैट आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे. लेकिन इन सम सर्कमस्टांसेस विद इन 30 डेज अगर माउथ में हमें टीथ मिलते हैं तो उसको हम न्यूनेटल टीथ बोलते हैं. तो इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली जो 6 मंथ्स तक है बच्चे के जो टीथ है वो इरप्ट होते हैं. बट इन द केस ऑफ नेटल टीथ और न्यूनेटल टीथ, ये जो छोटे छोटे जो हमारे न्यू इरप्टिंग टीथ जो बच्चे के मुंह में प्रेजेंट है, कभी कभी ये क्या करते हैं हमारे टंग है ना जो उस पर अल्सर्स करना पॉज कर देते हैं और एक फीडिंग प्रॉब्लम में भी डिफ़िकल्टी आती है, ब्रेस्ट फीडिंग में डिफ़िकल्टी आती है, जो मदर है उसको पेन होता है. तो उस केसेस में हमें क्या करना है, वैसे तो अगर ये कोई आपको हार्म नहीं दे रहा, कोई बेबी को हार्म नहीं दे रहा, तो इसको वैसे ही रहने दो, कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. बट इन केस यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम और बेबी इज़ गेटिंग अ प्रॉब्लम, यू नीड टू करेक्ट इट. सो व्हाट आर द वेज टू करेक्ट इट? सबसे पहले आप क्या अपने रेगुलर जो आपका फैमिली डेंटिस्ट है उनके पास जाए, पीडियाट्रिशियन के पास जाए, बेसिकली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास. तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको अगर बेबी के जो टीथ है अगर वो लूज़ है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करवा दो, मतलब उसको रिमूव करवा दो. अगर वो लूज़ नहीं है तो अगर आप क्या कर सकते हैं, जो उसके शार्प एजेस है टीथ के, आप उसको स्लाइटली राउंड ऑफ करवा दो, एक ग्राइंड करा दो, जिसके कारण ना बेबी को टंग में अल्सर्स होंगे और ना ही आपको पेन होएगा ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग. सो यही था, इतना कोई इसका हवा नहीं बनाना कि रिगा-फेडे डिजीज़ क्या है. सिंपली सिर्फ यही है कि आप बेबी के टीथ को या तो आप एक्सट्रैक्ट रिमूव करवा दो या तो उसको ग्राइंड अप करवा दो. इन केस आपको दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना बेबी को प्रॉब्लम आ रही है ना आपको प्रॉब्लम, तो उसके साथ छेड़छाड़ मत करें, उसे वहीं पे रहने दीजिए.